नायक समाज जिंदाबाद, नायक समाज जिंदाबाद। हम हमारे हक मांग रहे, हम हमारा हक मांग रहे, एसटी का मुद्दा, एसटी का मुद्दा, सरकार, सरकार। हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगे, हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगे, हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगे। न्यायिक एकता जिंदाबाद, न्यायिक एकता जिंदाबाद, न्यायिक एकता जिंदाबाद, जय जवान जय जवान, जय न्यायिक एकता जिंदाबाद। हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगे, हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगे। तो 2013 के अंदर अब हमारे पहले दिया जा रहा था। पहले दिया जा रहा है, कई हमारे सर्विस भी लगे हैं। अच्छा, उसके बाद के अंदर उसने 2013 के अंदर ये एसटी का प्रमाण पत्र देना उसने बंद कर दिया। तो हमारा हक एसटी का प्रमाण पत्र हमारे को मिलना चाहिए। इसीलिए हम पूरे राजस्थान के नागरिक जो भी सरकार किसी की हो, हमारा एसटी का प्रमाण पत्र दिलाने की कोशिश करें। बिल्कुल। मंशा के कारण या किसी त्रुटि के कारण या प्रशासन के या दबाव में आने के कारण नायक से नायिका कर दिया गया है। जो नायिका शब्द एसटी में नहीं है, इसलिए हमें एसटी का प्रमाण पत्र नहीं दिया जा रहा है। ऑलरेडी हम एसटी में है, क्योंकि जो आदिवासी जातियाँ जो जंगलों में रहने वाली है, जो लड़ाकू जातियाँ थी, जो राजाओं के साथ थी, जैसे भील, मीणा, गिरासिया, तोमर जो भी है, वो एसटी में है। और हमें इससे वंचित कर दिया गया है। क्यों कर दिया गया है? क्योंकि अमुक जातियाँ ये सोचती है कि अगर ये एसटी में आ जाएंगे तो इनके भी लड़के नौकरी में उसको फ़ायदा मिलेगा, राजनीति का फ़ायदा मिलेगा, किसानों को भी फ़ायदा मिलेगा, महिलाओं को भी फ़ायदा मिलेगा शिक्षा में। इसलिए आज हम जयपुर कूच कर रहे हैं। सुजानगढ़ से हज़ारों की तादाद में और सैकड़ों की तादाद में गाड़ियाँ, और हम इस चैनल के माध्यम से हमारे राजस्थान के सीएम को ये अगवा कर रहे हैं, ये चैलेंज कर रहे हैं कि सीएम साहब अब अपने कान खोल के सुन लो कि अगर आप हमारी सभा में, हमारी नायक महापंचायत में अगर आकर ये नहीं कहोगे कि आपको एसटी का प्रमाण पत्र दिया जाएगा और उस श्रेणी में रख लिया जाएगा, नहीं तो हम वहाँ जयपुर से वापस नहीं आएंगे और वहाँ जयपुर में ही धरने पर बैठे रहेंगे। और अगर नहीं करेंगे तो आने वाली कांग्रेस सरकार को हम बता देंगे, हम चुनावों का बहिष्कार करेंगे, बहिष्कार करेंगे कि हम नायक समाज ऑल राजस्थान की जो 35 लाख हमारी संख्या है, इनके बावजूद ही हमारी सरकारें, जो आती सरकारें, चाहे आरएलपी हो, चाहे भाजपा हो, आरएलपी चलो आई नहीं है, चाहे कांग्रेस हो, तो ये सब हमारी अनदेखी कर रही है। और हमने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में ये मुकदमा भी लड़ा है, लेकिन वहाँ भी हमारी अनदेखी हो रही है। इसलिए हम हमारा शक्ति प्रदर्शन करके और सरकार को ये बताना चाहते हैं कि हम नायक किसी से कम नहीं है, हम झुक नहीं सकते, मर सकते, कट सकते, सिर कटा सकते हैं। इसलिए अशोक जी से मेरा ये निवेदन है कि वो जल्दी सुन ले, ताकि इसके आने वाले राज में और इसके जीवन में कोई दुविधा नहीं आवे। इसके साथ जय हिंद, जय की तादाद के अंदर जयपुर में अपने संवैधानिक हक है जो हमारा 75 वर्षों से पहले भी हमें एसटी का कई जगह मिला था प्रमाण पत्र, कई जगह एसटी का दे रहे हैं सरकार। ये सरकार की विसंगति है, ये विसंगति है। क्योंकि जैसे मान लो मीणा के अंदर अलग अलग अभी सरकार ने किया है, तो वो नायक नायिका को भी हल कर सकती है, क्योंकि नायक समाज ही नायिका है। ये ऑलरेडी ये जनगणना के अंदर भी लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी सरकार है वो नहीं कर रही है। तो हमारी सरकार से मुख्य यही मांग है कि भी नायक नायिका को एक समझा जाए। अच्छा, और तो ये शब्दों की जो विसंगति है उसे इसमें क्या 4-5 शब्द लिखे हुए हैं, नाना नायक, मोटा नायक, कपाड़िया नायक, चोली वाला नायक, नायकड़ा, और ये सभी नायक एक ही हैं। अच्छा। अलग अलग नायक नहीं है। तो हमारा मुख्य मांग यही है सरकार से कि इनको एक समझा जाए और इस विसंगति को दूर किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज जयपुर में रैली, भाजपा कार्यकर्ता हुए जयपुर रवाना। परिवर्तन संकल्प समापन के देव अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जयपुर में विशाल रैली को संबोधित करेंगे। उसी को लेकर सैकड़ों की संख्या में सरपंच, धात्री, प्रतिनिधि, शिवचंद नायक के नेतृत्व में सैकड़ों संख्या में गुलेरिया तिराहे से रवाना होकर जयपुर
के लिए रवाना हुए। इस अवसर पर सरपंच ने कहा, युवाओं को आज प्रधानमंत्री के प्रति बड़ा क्रेज है और हम इस रैली को और प्रधानमंत्री के भाषण को सुनने के लिए सुजानगढ़ से जा रहे हैं, जहां पर हम हमारा भी शक्ति प्रदर्शन करेंगे और बताएंगे आने वाले विधानसभा चुनाव में। गौरतलब है कि सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र से शिवचरण नायक तेजी से उभरे हैं टिकट के दावेदार के रूप में, जिनके समर्थन के लिए अनेक कार्यकर्ता नायक समाज से उनके साथ में चल रहे थे। डीजे के साथ उत्साह देखा गया शिवचरण नायक के जुलूस में, जो कि जयपुर के लिए कूच हुए। वहीं सैकड़ों की संख्या में वाहन से छोटी बड़ी गाड़ियों से रवाना हुए। शिवचरण नायक स्वयं लगे हुए थे व्यवस्था में, जहां पे गाड़ी में अंदर जाके कार्यकर्ताओं को खाद्य सामग्री वितरित करते हुए दिखाई दिए। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली है जयपुर में, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के अनेक कार्यकर्ता जा रहे हैं जयपुर। सुजानगढ़ से नायक समाज के प्रतिनिधि के रूप में भी जा रहे हैं। सरपंच प्रतिनिधि है शिवचरण नायक, जो अपने समर्थकों के साथ ही रैली में जा रहे हैं और अपना शक्ति प्रदर्शन भी दिखा रहे हैं। मैं उनसे बातचीत करना चाहूँगा। क्या कार्यक्रम है आज आपका जाने का? हमारा कार्यक्रम ये है, आज मोदी जी की रैली है जयपुर के अंदर, और यहाँ मान लो काफ़ी संख्या के अंदर सैकड़ों की गाड़ियों की तादाद पे, और 36 कौम के आदमी पूरे हम मोदी जी की रैली में जा रहे हैं। तो ये बताइए कि आप मोदी जी की रैली में जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आज? किसके नेतृत्व में जा रहे हैं? हम तो शिवचरण जी के नेतृत्व में जा रहे हैं इसका टिकट के लिए, साथ में अपना शक्ति प्रदर्शन दिखा रहे हैं। और आप भी जा रहे हैं रैली में, क्या कहना चाहेंगे? हम आज जयपुर जा रहे हैं, भाजपा की रैली है वहाँ पे, मोदी जी की, वहाँ पे जा रहे हैं। शिवचरण नायक दात्री ये थे हमारे बीच में गांव वाले जो कि रैली में, आप भी रैली में जा रहे हैं? हाँ जा रहे हैं सर। ये सरपंच है जो कि प्रधानमंत्री मोदी जी की रैली में जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? आज जा रहे हैं आप? जी भी वहाँ पर आ रहे हैं तो वहाँ भी हम लोग जाएंगे, तो बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम है। और मैं तो सुजानगढ़ के निकटवर्ती गांव ठरडा में है बाबा रामदेव का ऐतिहासिक पौराणिक मंदिर है, जहां पर बाबा रामदेव की जयंती के अवसर पर प्राचीन मंदिर में मेले का आयोजन हुआ। सुबह से ही शहर व आसपास के गांव के श्रद्धालु राम सापीर के दर्शन करने के लिए उमड़ पड़े। मेले में सैकड़ों की संख्या में अस्थायी स्टालें लगी है, जहीं आकर्षण का केंद्र दिखाई दी। वहीं कई भंडारों का आयोजन किया जाए, जिसमें प्रसाद के रूप में भी हलवा, पकौड़ी और चाय पानी की व्यवस्था की। मंदिर कमेटी के अध्यक्ष अमर सिंह राठौड़ ने बताया कि रविवार को रात्रि में विशाल जागरण का आयोजन हुआ, जिसमें नामचीन कलाकारों द्वारा भजनों की प्रस्तुति की। बाबा रामदेव की अभी चल रहे इस मेले के दौरान देर रात तक 1 लाख से अधिक दर्शन करने की उम्मीद है। लोग शीश नवाजते हुए दिखाई दिए बाबा रामदेव के दर्शन पर, और बाबा रामदेव के जन्मदिन पर मना रहे थे, भक्तिमय तरीके से जन्मदिन का आनंद भी ले रहे थे। वहीं आपको बता दें, सुजानगढ़ के निकटवर्ती गांव ठरडा है, जो कि ऐतिहासिक जगह है, जहां पर ठरडा शिवालय के नाम से प्रसिद्ध है। वहीं पौराणिक मंदिर बाबा रामदेव, जो कि ऐतिहासिक है, जहां पर बड़ी संख्या में दूर दूर से आए हैं श्रद्धालु, जिन्होंने दर्शन किए मंदिर में जाकर। हम आपको बता दें, मेले में मुख्य आकर्षण का केंद्र है तरह तरह की लगी हुई स्टालें। और बाबा रामदेव मंदिर की कमेटी के ताराचंद स्वामी ने बताया कि सारी व्यवस्थाएं सही रखी हुई है। वहीं आपको बता दें कि यहाँ पर शानदार व्यवस्था की गई है, पार्किंग और अन्य व्यवस्था, साथ ही पुलिस प्रशासन बड़ी संख्या में भी मौजूद है व्यवस्था को लेकर। पंचायत गोबासर विधावतान के ग्राम ठरडा के अंदर एक बहुत बड़ा मंदिर है रामदेव जी का, जो कि वर्षों से मतलब यहाँ पर भव्य मेले का आयोजन होता है। हर साल की भांति इस साल भी आज बहुत बड़े मेले का आयोजन हो रहा है। ये हमारी ग्राम पंचायत व ग्राम के लिए बहुत बड़ी एक उत्साह है कि यहाँ रामदेव जी का और शिवालय, जो कि सुजानगढ़ का सबसे बड़ा मंदिर है, तो यहाँ की धरती एक देव स्थान की धरती है, जो कि यहाँ पर लाखों लोगों को आज आगमन रहेगा, जो कि लोगों में काफ़ी खुशी की लहर है। ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है और इस मंदिर के आसपास के सैकड़ों गांव के लोग यहाँ दर्शन करके पुण्य लाभ प्राप्त करते हैं। और वर्षों से कम 80-85 साल से ये स्थान है, और स्थान पे जो रोता आता वो हंसता ही जाता है, इसलिए ये प्रसिद्ध स्थान है। और इस स्थान के मैंने हर साल की भांति इस साल भी बहुत बढ़िया व्यवस्था हुई है। बोधरा परिवार की तरफ से कुल 48 घंटे का भंडारा है, और सूरजभान जी, नाई, पवन जी तोती, इनके द्वारा चाय, पकौड़ी, गुलगुलाम का भंडारा 48 घंटों से चल रहा है। वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से चाय, नाश्ता, बिस्कुट का भी 48 घंटों से चल रहा है।
और सभी मेला कमेटी और बाबा रामदेव सेवा समिति के सहयोग से बहुत बढ़िया व्यवस्था की गई है और हजारों लोग बाबा का दर्शन करके पुण्य लाभ कमा रहे हैं। जय राम श्यामपुर। सिटी सेंटर कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया। सुजानगढ़ के स्टेशन रोड रामपुरिया कॉटेज के पास में KRA ग्रुप द्वारा सिटी सेंटर का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी आज विधि विधान से पूजा अर्चना कर शिलान्यास कार्यक्रम किया गया। शिलान्यास रिटायर्ड ASP गुलेरिया के कर कमलों द्वारा किया गया। वहीं आपको बता दें, ग्रुप के चौधरी ने बताया कि सिटी सेंटर पहला भूकंप रोधी सेंटर बनेगा, जिसमें शॉप, कियोस्क और अन्य सुविधा में ऑफिस मिलेंगे। वहीं आपको अत्याधुनिक तरीके से बनाया गया ये सिटी सेंटर होगा। आने वाले कुछ समय में तैयार, लगभग 1.5 साल से पूरा तैयार हो जाएगा और सुजानगढ़ में व्यावसायिक केंद्र होगा, समुचित व्यवस्था होगी। चौधरी ने बताया सभी बैंकों फाइनेंस की सुविधा होगी। अगर आज बुक कराएं तो तैयार है सिटी सेंटर। इस अवसर पर बड़ी संख्या में सुजानगढ़ व आसपास के क्षेत्र के लोग उपस्थित रहे। शिलान्यास कार्यक्रम में सुजानगढ़ में आज बड़ी खुशी का मौका है कि ये प्रोजेक्ट का भूमि पूजन हुआ है और ये एक सुजानगढ़ के लिए एक ऐतिहासिक चीज़ बनेगी जो वर्षों तक याद रखी जाएगी। इसके लिए मैं धर्मेंद्र जी हमारे प्रेरणा स्रोत है, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू। आज ये हमारा ये जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट को सुजानगढ़ में लाने के लिए जो मेरे को प्रेरणा मिली, उसके लिए मैं आज पूर्व विधायक मास्टर भंवर लाल जी को बहुत बहुत याद कर रहा हूँ कि उन्होंने ही मेरे को पहले प्रेरणा दी थी कि सुजानगढ़ में एक ऐसा काम करना है, वो सुजानगढ़ शहर के लिए एकदम एक नया काम हो और एक ऐसा स्वरूप में हो कि पूरा सुजानगढ़ उसको ध्यान दे और याद रखे। आज मास्टर साहब तो नहीं है, लेकिन मेरे को ये बहुत खुशी हो रही है कि उनका जो सपना था उसको मैं यहाँ पूरा कर रहा हूँ। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो सुजानगढ़ में आज तक सुजानगढ़ जो सुजला जिला कहा जा रहा है, जिसकी अभी हम मांग कर रहे हैं, उसमें ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट अभी तक नहीं आया है। ये पूरे इस इलाके का एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें हमने लगभग 65 से 70% जगह ओपन रखी है। पूरी पार्किंग की सरकार के नियम के हिसाब से व्यवस्था है। सारे बैंकों से हमारा इसका अप्रूवल है। आप कोई भी ले तो उसको कोई भी बैंक से फाइनेंस मिलने की व्यवस्था है। इसके साथ ही साथ भूकंप और फायर दोनों की पूरी सेफ्टी की व्यवस्था की गई है और इसके डिज़ाइन को भी इस तरह से बनाया गया है कि जिस तरह से ये ज़मीन शहर के बीचों बीच और शहर की एक नाक की तरह है, उसी तरह से ये प्रोजेक्ट भी शहर के लिए हमेशा एक इस तरह से रहे कि इस शहर में इस प्रोजेक्ट को हमेशा लोग ये देखें कि भाई ये हमारे शहर का शान है। जिस तरह से यहाँ सिंघी मंदिर और बालाजी मंदिर के लिए सुजानगढ़ को सब लोग याद करते हैं, जानते हैं, उसी तरह से हमारा ये प्रोजेक्ट भी लोग याद करें कि भाई सिटी सेंटर सुजानगढ़ एक ऐसी जगह है जहाँ जाके हमें सब चीज़ें मिल रही है, सभी तरह की सुविधा उपलब्ध है, सारी आधुनिक चीज़ें हम इसमें लगा रहे हैं, एक्सकलेटर लगा रहे हैं, लिफ्ट लगा रहे हैं और साथ ही साथ इस तरह से रखा गया है कि सबको पार्किंग की पूरी व्यवस्था रहे। हमारे मॉल ही नहीं, हमारे ये प्रोजेक्ट ही नहीं, मेरे को लगता है अगल बगल के भी जितने यहाँ पे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं उनके लोगों को भी एक सुविधा हो जाएगी। हमारे यहाँ इतनी बड़ी पार्किंग की व्यवस्था है। कितने समय में पूरा हो जाएगा? जय श्री बालाजी। मैं शिवम प्रजापति मानेश्वरम ज्वेलर्स से आने वाली शादियों के सीजन के लिए हम लेके आए हैं सुजानगढ़ क्षेत्र का सबसे बड़ा लकी ड्रॉ, जिसमें आपको मिलेंगे 56 बड़े पुरस्कार, जिसमें आपको पहला पुरस्कार बाइक मिलेगा, दूसरा आपको फोन मिलेगा, तीसरा आपको LED टीवी मिलेगा, चौथा पुरस्कार आपको 31,000 की ज्वेलरी, पांचवा आपको मिलेगा 21,000 की ज्वेलरी और छठे पुरस्कार में आपको मिलेगा 11,000 रुपए के 51 कूपन। तो आप अपने शादी की गहनों की शॉपिंग करें और पाएं, इस स्कीम का फायदा उठाएं। ये कूपन आपको 25,000 की नगद खरीद पे मिलेगा। धन्यवाद। भवन बनने का कार्यक्रम है, प्रोजेक्ट है, क्या है प्रतिक्रिया बताना चाहें समाज के? हमारे सुजानगढ़ के लिए बड़े गर्व की बात है कि तेरापन समाज के द्वारा यहाँ लगभग 7,000 गज जगह में एक नया आधुनिक भवन बनाया जा रहा है। इसके लिए अभी हम लोगों ने बहुत सारे दानदाताओं से संपर्क किया है। आज बड़ी खुशी की बात है कि उसमें से एक दानदाता हमारे साथ ही यहाँ विराजे में श्री मोहन लाल जी रामपुरिया कटक रहते हैं, जानगढ़ के हमारे वासी हैं और इन्होंने एक जो हम लोगों ने 25 व्यक्तियों को हम लोगों ने एक टारगेट किया है कि इस 25 व्यक्तियों से अपने एक अमाउंट लेंगे जिससे कि पूरी की पूरी ज़मीन खरीदी जा सके। उन 25 व्यक्तियों में से एक हमारे श्री मोहन लाल जी रामपुरिया सम्मानित व्यक्ति हैं। लगभग 18 व्यक्तियों की स्वीकृति हमें मिल चुकी है
और लगभग 7 व्यक्तियों की बातचीत चल रही है। तो ये अक्टूबर माह में इस ज़मीन का हमें रजिस्ट्री कराना है और जिस तरह से मेरे को लगता है कि जनवरी फरवरी के तक इसका कार्य शुरू हो जाएगा और 2026 में जब आचार्य श्री लाडनू पधारेंगे तब तक ये हमारा भवन बन के कंप्लीट रहेगा। ये एक सुजानगढ़ समाज के लिए, पूरे सुजानगढ़ के लिए एक ऐसा भवन बनेगा जो ऐसा भवन अभी यहाँ पे नहीं है। उसमें लगभग 100 कमरे होंगे जो पूरे अटैच होंगे और वो 100 कमरों के साथ 2 बड़े हॉल होंगे। इस तरह से ये समाज की सारी आवश्यकता को पूरा करेगा और मेरे लिए बहुत खुशी हो रही है कि आज मोहनलाल जी सुजानगढ़ पधारे हुए हैं और मैं कहूँगा वो हम लोग को इसके लिए 2 शब्द आशीर्वाद के रूप में मेरे को दें। क्या कहना चाहेंगे अध्यक्ष जी को? समाज का भवन बनने जा रहे हैं। कहना चाहेंगे कि भवन अच्छे से अच्छा बने और कोई जरूरत हो तो हम देंगे। किस तरह का योगदान रहा इनको? क्या है, हम एक राशि की घोषणा नहीं करते हैं। अच्छा। लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि एक बहुत बड़ी राशि है, क्योंकि 25 व्यक्ति मिलकर के अगर पूरे भवन की ज़मीन खरीदने की राशि प्रतीत करा रहे हैं जिसमें लगभग 5 करोड़ रुपए है लगेंगे और जो 25 व्यक्ति मिल के दे रहे हैं तो लगभग वो राशि आप समझ सकते हैं, लेकिन हम राशि की घोषणा ठीक।